औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा ये टॉपिक है कि आप बच्चों की शादियां जो हैं वो छोटी उम्रों में मत करें। अ, जब तक के लड़कियां लड़के अपनी डिग्रियां हासिल ना कर लें, इवन मतलब वो ग्रेजुएट ना हो जाए, मास्टर्स ना हो जाए, पीएचडी ना कर लें, और या फिर वो जॉब स्टार्ट कर लें, तक उस वक्त तक उनकी आप शादी मत करें। बेस्ट जो एज होती है ना लड़कियों की, वो आफ्टर 28 29 आप उनकी शादी करें, और लड़कों की आफ्टर 30 आप शादी करें। यानी कि 30 हो, 31 32, तो उसमें चांसेस होते हैं कि उनकी शादी सक्सेसफुल होगी और डिवोर्स नहीं होगी, डेथ नहीं होगी किसी की, किसी को बीमारियां नहीं लगेंगी। ये बातें होती हैं जब आप शादी मतलब लेट जरा शादी करें तो। मेरे पास एक दो इंसिडेंट्स हैं, बल्कि दो मेरे पास मौजूद हैं, और उसके अलावा भी हैं। एक और है, यूट्यूब पे अभी आया था कि एक उन्होंने फैस मेरा ख्याल है मुल्तान के थे या शायद सियालकोट के थे, अभी हुआ है, मैंने देखा है, 1 2 महीने हुए शायद। तो उन्होंने उसकी मैट्रिक किया हुआ था, 16 17 उसकी एज थी लड़की की। और उन्होंने उनके घर हमसायों में ही वो कोई रहते थे, उन्होंने उनका रिश्ता भेजा, बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि आप शादी कर दें और हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। लड़के ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, उसकी माँ ने किया, तो इन्होंने उसकी अपनी बेटी की शादी कर दी। पहले एक बच्चा पैदा हुआ, फिर दूसरा हुआ, और फिर तीसरी में वो बीच में उसको वो मोबाइल जो है वो यूज़ करने नहीं देता था। शुरू में उस लड़की के पास मोबाइल था, फिर मोबाइल भी उससे छीन लिया कि तुम अपने घर वालों से बात ना करो। घर जाती थी तो बताती थी कि मुझे मारता है और मुझे ये करता है। वो लड़की, मुझे मैं ख्याल है नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यूट्यूब पे उसकी अभी आई थी वीडियो। और उसके बाद उस लड़के ने फिर वो तीसरा बच्चा, उस प्रेगनेंसी में उस लड़के ने, उसके शायद कोई लड़ाई हुई है, वो दो बच्चों को संभाल रही थी, एक बेटा और एक बेटी थी उसकी, और तीसरा उसके पेट में था, वो प्रेगनेंसी थी, और वो बच्ची की मेरे ख्याल है 17 18, मेरे ख्याल है 19 20 साल हो गई होगी अब उम्र। 4 5 साल वो हो गए अब शादी को हुए थे, हो गए थे, जिसमें उसके दो बच्चे पैदा हुए। तीसरे में वो अभी प्रेग्नेंट थी, तो उसने उसको पंखे से लटका दिया। ये अभी आपने यूट्यूब पे देखी होगी, वीडियोस आई होंगी। उसका नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, उस लड़के को सजा मिली नहीं मिली, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में इंसिडेंट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन अवाम को नहीं दिखाया जाता, कोई उसको सजा मिलती भी उसकी वीडियो कभी अपलोड नहीं की जाती है। ये इसको खुफिया रखा जाता है, सिर्फ इश्यूज दिखाए जाते हैं। तो उसका क्या रिजल्ट हुआ ये मुझे नहीं पता उस लड़की का था, लेकिन खैर उसकी बेचारी की डेथ हो गई थी, तो वो उन्होंने छोटी उम्र में उसकी शादी की थी। इसी तरह एक और हैं जिन्होंने छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई, और फिर उसने तालीम हासिल नहीं की हुई थी, एफएससी किया हुआ था सिर्फ, और उसके बाद उसने घर वालों को कहना शुरू कर दिया कि मुझे पढ़ाओ और मैंने तो डॉक्टर बनना है। और क्योंकि उसका पहले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, फिर उसने कहा कि मैंने तो डॉक्टर बनना है, इसलिए मुझे आप पढ़ाएं। तो उसके बाद फिर उसने जो है वो घर वालों को इतना तंग किया कि अपने शोहर उसको कहता था कि तुम ना ना पढ़ो, बच्चों को संभालो, वो कहती थी नहीं मैंने पढ़ना है। तो उसने अपने बच्चे जो अपनी बहन को, जिसको डिवोर्स हुई भी थी, उसको दिए, और खुद उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, सारा सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती थी। बच्चों को, ये बेचारी उसकी बेटियों को, उसके बच्चों को, दो बच्चे पैदा हुए, पहले एक हुआ फिर दूसरा हुआ, उसको वो संभाल रही है बहन। फिर बहन पर भी उसने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए कि तुम मेरे पे जादू टोने करती हो, तुमने तो मेरे बच्चों को संभाला नहीं, उसने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। और घर वालों पे उस जो है वो कहना शुरू कर दिया कि मुझे आप पैसे दें, ये दे वो दे, जबकि शौहर से डिमांड नहीं कर रही। जब लड़की का निकाह हो जाता है तो उसका नाम नफका जो है ना वो शौहर की जिम्मेदारी है। शौहर उसको पैसे थोड़े बहुत भेजता था, ज्यादा नहीं भेजता, ठीक है। ये अभी मैं आपको आजकल का जो है ना हालात, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे आजकल हो रहा है पाकिस्तान में। वो तो छोटी उम्र में शादियों करने का लड़कियों का ये हशर होता है। और फिर ये है कि एक और मैंने देखा जिसमें जो है वो एक लड़की ने, उससे अभी मेरे ख्याल एफएससी किया, एफए किया हुआ था, और उसने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई थी। उसकी उन्होंने यहाँ पे अभी इस्लामाबाद में एक लड़की, मुझे पता चली, उसकी उन्होंने शादी कर दी थी, और अब उस लड़की ने, उसके 3 बच्चे पैदा हुए, और उसके बाद उसके साथ उसकी शौहर की लड़ाई हुई, और फिर उसने अब खुला लेके उधर ही उसने इस्लामाबाद में किसी से शादी कर ली।
तो लड़की का क्या हुआ कि दोनों में 8-9 साल का गैप था, मतलब एज डिफरेंस था, और लड़की की जल्दी उन्होंने शादी कर दी थी, यानी FFSC उसने शायद किया हुआ था, उससे उसके बाद उसकी शादी कर दी थी। उसके बाद जाहिर है उसने फिर बाद में तालीम हासिल की है इस्लामाबाद के किसी यूनिवर्सिटी में, साथ साथ अपने बच्चों को भी संभाला। फिर शौहर के साथ उसकी कोई लड़ाई हुई, कुछ हुआ है, और वो उसने तलाक तो उसने नहीं दी, उसने खुद ही खुला लेके वो चली गई। उसने अब इस्लामाबाद में किसी और से शादी भी कर ली है। अब 3 बच्चे हैं। अब बच्चों को, बच्चे जो है वो जाहिर बात है अब या तो बाप के पास हैं या माँ के पास हैं, वो इस तरह का कोई सिचुएशन है, मतलब कि वो टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो गया। इसका क्यों हुआ ये सब कुछ? इसलिए होता है क्योंकि उस लड़की की घर वालों ने छोटी उम्र में शादी कर दी। ठीक है, तो आप छोटी उम्र में शादियां मत करें, उसकी वजह से डिवोर्स होती हैं, खुला ले ली जाती है, डेथ हो जाती है, मर्डर्स होते हैं, बड़ा कुछ होता है। तो छोटी उम्रों से शादी करने को अवॉइड करें। यह है मेरी नसीहत आपको, और यही वीडियो का टॉपिक है। तो अपने बच्चों की कोशिश करें कि जब तक वो 29, 30 या 30 क्रॉस ना कर जाएं, उनकी शादी मत करें। ठीक है, उनको जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, जिंदगी को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए ना टाइम दें। आप खुद तो मिच्योर हैं, उस बच्चे की नजर से देखें, आप अपनी नजर से मत देखें। अपना बच्चा तो हर एक को प्यारा लगता है, हमारा तो बड़ा खूबसूरत बच्चा है। आप दूसरे की नजर से देखें कि वो आपके बच्चे को कैसे देख रहा है। बच्चा जिंदगी को कैसे देखता है, दुनिया को, जिंदगी नहीं सॉरी, दुनिया को कैसे देखता है बच्चा। आप अपने आप को सोचिए कि जब आप 19-20 साल के थे, 21 साल, 22 साल, जब आप इस एज में थे जो इस वक्त आपका बच्चा है, तो आप सोचेंगे आपकी थिंकिंग, आपका मेंटल कैलिबर कितना था, कितना आपका लेवल था, कितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी थी, किसी चीज को जज करने की मिच्योरनेस आपके अंदर कितनी थी। ठीक है, वक्त के साथ साथ लोगों में आजकल मोबाइल फोन है, पुराने जमाने में हमें तो पता भी नहीं था कि कोई मोबाइल भी होता है, कुछ होता है। ठीक है ना, हमें सिर्फ सुना था कि हाँ जी मोबाइल है। मेरे पास तो इवन मोबाइल बहुत 2014 में जाके मैंने मोबाइल खरीदा, उससे पहले मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, टच फोन ही नहीं था। तो मुझे तो पता ही नहीं था, कि सुना था कि हाँ ये टच फोन होता है, लेकिन मैंने खुद जाके शॉप पे जाके मैंने टच फोन खरीदा। और कुछ नहीं पता था कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कुछ नहीं मतलब आइडिया था। तो मुझे तो और फिर खैर सीखा तो खुद ही। मोबाइल आपके पास आ जाए, लैपटॉप हो, तो आप ज्यादा चीजें, थोड़ा बहुत है कि टीचर या घर वाले सिखा देते हैं, बहन भाई ने बता दिया, वरना ज्यादातर इंसान ने खुद ही सीखना होता है। तो वो ठीक है कि मोबाइल की वजह से लोगों में इंफॉर्मेशन, आज के बच्चों में ज्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, वो ज्यादा उनके अंदर स्किल आ गई हैं, और उनके अंदर स्मार्टनेस आ गई है मोबाइल की वजह से, लैपटॉप की वजह से, कंप्यूटर की वजह से। लेकिन मिच्योरनेस नहीं आई। मिच्योरनेस कोई और चीज होती है। मिच्योरनेस आपको वक्त के साथ साथ आती है। मिच्योरनेस जो है ना वो टाइम के साथ आती है, इंसान के अंदर वक्त के साथ आती है। इसके अंदर ये कोई नहीं होता कि जी आपने जो है वो क्या कहते हैं उसे, आपने कोई तालीम, आपने कोई PhD हासिल कर ली है, PhD करने से मिच्योरनेस का कोई ताल्लुक नहीं है। लोग 2-2 PhD हैं, 3-3 PhD हैं, लेकिन अगर उनसे आप मिच्योरनेस का अगर लेवल चेक करें ना, तो उनका मिच्योरनेस लेवल बहुत कम होता है। तो ये है वीडियो, ये है इसका एडवाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें, और मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और हम सबके लिए दुआ करें। अल्लाह हमें सुकून दे, अल्लाह हमें लंबी उम्रें दे, और अल्लाह हमें जंग के खौफ से और जंग से मरने से और बातों से हमें बचा ले इंशाल्लाह ताला। दिन में 11 मरतबा दरूद शरीफ जरूर पढ़ा करें, अपनी आदत बना लें कि दिन में 11 मरतबा आपने दरूद शरीफ जरूर पढ़ना है। और भी जो सूरतें हैं जैसे सूरह जोहा है, वो आप 11 मरतबा पढ़ लें। और भी जो छोटी मोटी 2-3 आयतों को रख लें, कि ये 3-4 आयतें या 4-5 आयतें या वो हैं, वो आपने सूरतें आपने 11 मरतबा या 5 मरतबा और नंबर्स में आप पढ़ें। ठीक है, वो एक अपनी रूटीन बना ले कि ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अब मैं 11 मरतबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ती हूँ, उसके साथ 1-2 और आयतें हैं, वो मैं रोज, मैं मेरा रूटीन है कि मैं सुबह के टाइम 11 मरतबा जरूर पढ़ती हूँ। और उसका सवाब, उसका जो है ना, वो आप फलस्तीन के मुसलमानों को, कश्मीर के लोगों को, जितने जितने जो लोग परेशान हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह सबकी परेशानी दूर करे, सबकी तकलीफ दूर करे। क्योंकि जब इन चीज़ों से ना तकलीफ दूर होती है। ठीक है, तो आप ये दुआ जरूर किया करें, उससे देखें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे, देखने को मिलेंगे।
तो आप याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।